नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसमान इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में 4 और 5 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ MCQs क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आने वाले जो भी दिन है उसमें हम लोग जो आपका सेशंस लैप्स हुआ है उसको मेकअप कर लेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखे सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 4 और 5 दिसंबर के क्वेश्चंस को डील किए हैं। तो जो आपका सेशन 4, 5 और 6 छूट गया है, इवन 7 भी आज लेके छूट जाएगा, तो उसको हम लोग आने वाले जो सेशन है उसमें कवर अप कर लेंगे। तो आप हमारा साथ दें फ्रेंड्स, क्योंकि समय की कमी के कारण हम आपका ये वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आई होप आप मेरा सिचुएशंस को समझ पाएंगे और हमारा साथ देंगे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। यू हैव गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विथ डिटर्मिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन। सही बात है कि मतलब आप हर एक मॉर्निंग जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ जगिए कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप जो सेटिस्फेक्शन के साथ सोने जाएं, है ना, कि हाँ आपने जो दिन का टारगेट सेट किया था वो अचीव कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एडी कैप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन एडी कैप ऑफ इंडिया, यानी कि एडीसी। तो ये नियुक्त किया गया है मनीषा पाड़ी को। मनीषा पाड़ी जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने 2028 में भारत में कॉप शिखर सम्मेलन में किस संस्करण की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत में अभी जो है कॉप 28 जो हो रहा है ये 32वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, 32वां, लेकिन भारत में 2028 में, यानी कि 2028 में कॉप 33 आयोजित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 33वां संस्करण होगा। और कॉप क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कॉप का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? तो इसका जो रैंक है वो 49वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान 49वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली के महरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो जल इतिहास उत्सव का जो आयोजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल? तो री इलेक्टेड हुआ है, ये भारत हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत फिर से दोबारा इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का फिर से अध्यक्ष चुना गया है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हेन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच पॉपुलर एक्ट्रेस एंड म्यूजिशियन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87? तो अभी हाल ही में आर सुब्बलक्ष्मी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन और एक्ट्रेस थी, उनका निधन हो गया 87 वर्ष की आयु में। और ये एक फिल्म मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। एक्ट्रेस भी और म्यूजिशियन भी थी। हाल ही में कॉप 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 में ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की? तो हु हैव लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इन कॉप 28? तो ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है,
Recently, the Reserve Bank of India and which bank has signed an MOU, Cooperation and Exchange of Information Related to Clearing Corporations of India Limited, CCIL। तो हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। रिसेंटली नेवी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी 4 दिसंबर। हर एक 4 दिसंबर को नेवी डे भारत में मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट एंड रोल ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट हैज़ होस्टेड इंडियन नेवी 2023। तो कौन सा फोर्ट में, कौन सा किला में 2023 इंडियन नेवी डे मनाया गया? तो ये मनाया गया था सिंधु दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिंधु दुर्ग फोर्ट। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में ओलंपियन मुरली श्रीशंकर ने किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य का है? तो ये केरला का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केरला का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन। ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ केरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में 3 दिसंबर को वर्ष 2023 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए उसके सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रस्तुति है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए अभी जो है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशंस। तो ये कंचन देवी बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कंचन देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स। हाल ही में दुबई में मोदी से मुलाकात के बाद किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दावा किया है कि भारत द्वीप राष्ट्र से सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है? यानी कि भारत जो है इसके आइलैंड से अपना सेना बुला लेगा। तो ये ऐसा करने वाला ये मालदीव के जो राष्ट्रपति है उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मालदीव के सेना। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज मतलब 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे ही करके हम लोग जो कल का वीडियो होगा वो हम आपको 6 और 7 का प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग 7 और 8 और फिर हम लोग करंट डेली करने लग जाएंगे, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इसी वीडियो के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो पर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।